स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशंस देखो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस क्या होगा, दैट इज मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर होगा। नॉर्मलिटी मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होगा। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट केजी होगा। स्मॉल एम 1000 अपॉन कैपिटल एम 1000 टी माइनस कैपिटल एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट होगा। डेंसिटी सॉल्यूशन का 1 ग्राम पर एमएल होगा, तो मोलैरिटी ज़्यादा होगा। मोलैरिटी रेजिस्टेंस क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर होगा। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होगा। परसेंट डब्ल्यू बाई वी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 100 होगा। परसेंटेज वी बाई वी दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 100 होगा। मोलैरिटी जो को 2% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। मोलैरिटी परसेंट डब्ल्यू बाई वी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। एक्स ए प्लस एक्स पी 1 होगा। पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए होगा गाइस, ठीक है। एक्स ए अपॉन एक्स ए एन अपॉन एन बी होगा। मोलैरिटी एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। पीपीएम बाई सब्सटेंस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 होगा, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 होगा, या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 होगा। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ला मोलैरिटी प्योर वाटर का कांस्टेंट होगा। मोलैरिटी x अपॉन 11.2 नॉर्मलिटी x अपॉन 5.6 log p2 बाई p1 डेल्टा h अपॉन 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2 होगा। d बाई dt ln पे डेल्टा h अपॉन rt स्क्वायर वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स प्रेशर होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एम एफ वेपर प्रेशर के इनवर्स होगा। टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिक्विड लिक्विड सिस्टम पी ए पी नॉट एक्स ए पी बी पी नॉट बी एक्स बी पी टोटल पी ए प्लस पी बी पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा। वाई ए पी नॉट एक्स अपॉन पी टोटल वाई बी पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल होगा। पी एस पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट होगा। पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट होगा। पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट दैट इज आर एल वी पी होगा। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए होगा। वनली वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस एन बी अपॉन एन ए होगा। पी सॉल्वेंट माइनस पी एस अपॉन पी एस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 होगा। आर एल वी पी होता है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी के बी इंटू मोलैरिटी होगा। के बी क्या होगा, आर टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन होगा, या मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन होगा। प्रेशर कुकर में फूड कुक प्रॉपरली होता है लेस टाइम में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज होता है एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से। हायर एल्टीट्यूड में फूड कुकड प्रॉपरली नहीं होता, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है गाइस। डीएमएफ क्या होता है, सोल्यूशन फ्यूज होगा जब उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर होगा। डेल्टा टी एफ केफ इंटू मोलैरिटी होगा। केफ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा। केफ आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन, या आर टी एफ नॉट स्क्वायर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000 डेल्टा एच एफ होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल होगा जो कि नॉन वोटाइल सॉल्यूट होकर एडेड होगा रेडिएटर में, जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट करेगा और लोअर करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को। कैंपर बेस्ड सॉल्वेंट होगा है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग डीएमएफ, क्योंकि इसका केएफ बहुत हाई होगा। पाई इक्वल टू सीआरटी होगा। ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में फ्लो होगा वाटर का थ्रो सेमी परिमम मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट। फाइनेट n1 प्लस n2 s इंटू डी अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन होगा। फाई रिजल्ट इन n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v टोटल। यदि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो n1 बाई v1 n2 बाई v2 आइसोटोनिक होगा। सेलुलोज एसिटेट सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन होगा। 0.9% w बाई v नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन का यूज करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं टू डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी प्रेशर बेस्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जो कि डिटर्मिनेशन करेगा मोलर मास ऑफ प्रोटीन और अदर पॉलीमर, क्योंकि इजीली डिटरमाइन होगा रूम टेम्परेचर में। आई क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट होगा। आइदर आई 1 होगा, नाइदर डिसोसिएट नर एसोसिएट होगा। आई ग्रेटर देन 1 होगा तो डिसोसिएशन होगा। आई लेस देन 1 होगा तो एसोसिएशन होगा गाइस। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होगा, या आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n होगा। डाइमर होगा तो n की वैल्यू 2 रखो, ट्राइमर होगा तो n की वैल्यू 3 रखनी है। डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ आर एल वी पी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट टू हाई इंटू कंसंट्रेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर आई इंटू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्ट है। आइडियल सोल्यूशन ए बी बी इज इक्वल टू ए बी डेल्टा वी मिक्स 0 डेल्टा एच मिक्स 0 डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव होगा। एन हेक्सेन एन एप्टेन क्लोरोइथेन ब्रोमीथेन बेंजीन एंड टोलिन होगा। नॉन आइडियल पॉजिटिव डिविजन ए बी बी इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। ए बी से डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इथेनॉल एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन नेगेटिव डिविजन ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होगा, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव होगा, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। फिनॉल एनिलीन क्लोरोफॉर्म एसीटोन है गाइस। अब बात करेंगे एजियोट्रॉप मिक्सचर में, तो कंपोनेंट नहीं सेपरेटेड होते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डिविजन इथेनॉल वाटर मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डिविजन नाइट्रिक एसिड वाटर होगा। हेनरी कांस्टेंट ρ1 अपॉन ρ2 S1 बाई S2 P1 बाई P2 होगा। पी के एच इंटू एक्स होगा। हेनरी कांस्टेंट होगा, यूनिवर्सल नहीं है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच बढ़ेगा, सोलबिलिटी बढ़ेगी तो केएच कम होगा गाइस। और अमोनिया रिएक्ट करेगा विद सॉल्वेंट, लेकिन हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी कम होगी। एप्लीकेशन की बात करें तो टू इंक्रीज सोलबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। हाई एल्टीट्यूड में PO2 कम होगा ग्राउंड लेवल से, तो यहाँ पे एनोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होगा। बेंड को अवॉइड करने के लिए स्कूबा ड्राइवर हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% होगा, ऑक्सीजन 22.1% अपन मिलाते हैं गाइस। कितना मिलाएंगे,
दैट इज़ हीलियम 11.7% और हमारा जो नाइट्रोजन होगा 56.2%, ऑक्सीजन 22.1% अपन बनाते हैं। गाइस प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी कम होती है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज़ अ सोल्यूशन। थैंक यू।